नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम को। और दोस्तों ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया बहुत अच्छे से और इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर इसकी पहली क्लास को आप जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको दूसरी क्लास को समझने में मदद मिलेगी। और आज भी हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही ट्रिक की मदद से और ऑप्शंस की मदद से भी। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नाव तथा धारा की चाल का अनुपात 5:1 है यदि नाव धारा की दिशा में 54 किलोमीटर जाने तथा 48 किलोमीटर वापस आने में 7 घंटे का समय लेती हो तो धारा की चाल क्या होगी। दोस्तों ये हमसे पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों हम ऑप्शन चेक मेथड से करने का प्रयास करते हैं, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से। इससे बहुत सारा समय हमारा बच जाता है और कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई साहब इन्होंने बोट और जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड का अनुपात दिया है 5:1 दिया है। हमने एक ऑप्शन को उठाया, चलिएगा 3 है, तो हमने मान लिया कि भाई साहब धारा का जो चाल है, धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको 3 बनाने के लिए मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको भी 3 से करिएगा तो ये कितनी आ गई भाई साहब, 3 पंचे 15 आ गई। यानी कि हमारे पास इस समय हमने मान लिया, हमने इस ऑप्शन को उठाया सी को, और हमने देखा कि भाई बोट की जो ओरिजिनल स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो स्ट्रीम की यानी कि धारा का जो वेग है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम क्वेश्चन को करना शुरुआत करते हैं। अब भाई साहब जब बोट धारा की दिशा में जाएगा तो 54 किलोमीटर जाने में दोनों चाल जुड़ जाएंगी, मतलब नाव की भी और धारा का भी, दोनों वेग एक सापेक्ष वेग जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 और 3 18 प्लस अब ये वापस आएंगे यानी कि विरुद्ध जाएंगे। अब धारा तो ऐसे ही बह रही है, ये वापस आ रहे हैं कितने दूर, 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर वापस आने में, धारा के विरुद्ध आने में, तो धारा के विरुद्ध आने में तो क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है दोस्तों। तो कैसे होगा, 48 के बटे में क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। कैसे, 15 में से 3 गया 12। ठीक है, और कुल समय आने और जाने का कुल समय 7 लाना है हमने, 7 घंटे। तो देखते हैं क्या हमारा 7 घंटे आ रहा है। इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ऑप्शन उठा उठा कर देखते हैं। तो भाई 18 या 54 और 12 चौक 48। देखिए 3 घंटे तो इधर लगे और 4 घंटे वापस आने में लगे धारा के विरुद्ध। धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे, तो 3 और 4 7 घंटे लगे। यही वो कह भी रहे थे कि भाई 7 घंटे लगने चाहिए। तो हमारी बात ऑप्शन से बिल्कुल मैच कर गई क्वेश्चन से दोस्तों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, धारा का जो वेग है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने जो ऑप्शन उठाया था वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए इसको भी ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एक नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी शांत जल का जिक्र हो, हमने पहली क्लास में समझ लिया कि शांत जल में जब नाव की चाल होती है वो नाव की ओरिजिनल चाल होती है, उसमें धारा की चाल जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं होती, ना ही उसके साथ घटी हुई होती है। कहते हैं तथा इस नाव को धारा के विपरीत 91 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 91 किलोमीटर आने में कुल 20 घंटे का समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी ऑप्शन से करेंगे दोस्तों हम। देखिए ये 91 किलोमीटर गए और 91 किलोमीटर वापस आए, ठीक है, और कुल 20 घंटे का समय लगना चाहिए। नाव की जो चाल है वो शांत जल में 10 दे रखी है, यानी कि वो इसकी अपनी चाल है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या, हमने तो कुल 20 घंटे का समय लाना है। हम सोचेंगे इन्हीं ऑप्शन में से किसी कोई एक ऑप्शन उठाएंगे और सोचेंगे कि बताइए देखेंगे कि धारा की गति कौन सी है। तो हमने उठा लिया भाई साहब, हमने ऐसा करना है जो 91 से कट जाए। तो एक बार 13 करके देखें, एक बार 7, आपको अनुमान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भाई साहब 3 उठा लिया। आपने सपोज कर लिया कि धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बार तो भाई साहब 3 10 में जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, 3 10 में से घटेगा। ठीक, तो अब इधर को करते हैं। भाई 91 के बटे में कौन आया, 13 आया, और 91 के बटे में वापसी आते समय, क्योंकि सापेक्ष गति जब विरुद्ध आएंगे धारा के हम तो घटेगी, और जब धारा के अनुकूल बहेंगे तो भाई साहब धारा का वेग नाव के वेग के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर 7 आ गया, 10 में से 3 गया 7। तो 7 से काटेंगे 91 को 13 बार कटेगा, 13 से काटेंगे 91 को 7 बार कटेगा। और हम देख पा रहे हैं भाई साहब 7 घंटे यहाँ लगे, 13 घंटे यहाँ लगे और 7 घंटे यहाँ लगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जाने और वापस आने में कुल कितना, 20 घंटे का समय लगा। इन्होंने भी यही कहा था कि कुल समय 20 घंटे का लगता है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने उठाया था कि भाई धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल सही है और हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाए। यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। तो 2 क्वेश्चनों को ऑप्शन की मदद से दोस्तों हमने करना सीखा। इसी प्रकार आप भी क्वेश्चनों को उठाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए कि कोई ऑप्शन से हो, हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े।
चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 39 किलोमीटर आने में कुल 8 घंटे का समय लेती है, जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 52 किलोमीटर आने में कुल 10 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। दोस्तों ये बड़ी भाषा के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर.एस. अग्रवाल, किरण, राकेश यादव सर में अगर इन बुकों में दोस्तों इनको बेसिक से देखेंगे तो बहुत बड़े सवाल होते हैं। 2 से 3 पेज पे इन्होंने करके दिखाए हुए हैं, लेकिन अपन इसको बहुत ही शॉर्ट वे में करेंगे, बहुत ही टेक्निकल तरीके से करेंगे। चलिए समझते हैं दोस्तों। सब पहले आप 2 तीर के निशान बनाइएगा। ये तीर दिखाएंगे अनुकूल प्रवाह गति और प्रतिकूल प्रवाह गति, यानी कि धारा की दिशा में गति और धारा की विपरीत गति। ठीक है दोस्तों, ये ds है और ये us है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि भाई धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर जाने, ये तीर जो दिखाता है ये विपरीत दिशा को दिखाता है, 25 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 39 किलोमीटर आने में कुल कितना समय लगता है? 8 घंटे का समय लगता है। ठीक, अगली बार अगली शर्त, फिर ये कहते हैं यहीं पर ऐसा फॉर्मेट फिर से तीरों का बनाएं। फिर ये कहते हैं जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने, विपरीत में कहा है भाई साहब 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 52 किलोमीटर आने, धारा के साथ साथ 52 किलोमीटर बहने में कुल कितना समय लगता है? 10 घंटे का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। अब हमने कोई नाव की गति को x और धारा की गति को y मान के तो इसको करना नहीं है, शॉर्ट में करना है। तो हमने अपने दिमाग से दोस्तों ऐसी संख्या सोचनी है जो हमेशा ds को, इन दूरियों को काट सके और इन दूरियों को भी काट सके। तो चलिए हम ds के लिए दोस्तों सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि ds है जो अनुप्रवाह, जो धारा और नाव का जो वेग है वो मान लेते हैं एक ऐसी संख्या को जो 39 और 52 को काट सकती हो। तो कौन सी नज़र आ रही दोस्तों? हम सोच सकते हैं कि चलिए मान लीजिएगा 13 है। ठीक है, देखते हैं हमारे 13 मान के हमारी शर्त पूरी होती है या नहीं। तो 13, अब 13 से ये कटता है भाई साहब 4 बार, 13 चौका 52 और 13 तिया 39। यहाँ 3 घंटे का समय और यहाँ 4 घंटे का समय। कब? अनुकूल प्रवाह में। कब? जब नाव धारा के साथ बह रही थी। तो 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे और 52 किलोमीटर की दूरी आने में 4 घंटे का समय। अब विपरीत प्रवाह में भी देख लेते हैं भाई साहब, अपवर्ड स्ट्रीम स्पीड को भी देख लेते हैं। इधर 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो दोस्तों हम जो सापेक्ष गति यानी कि विपरीत प्रवाह में जो गति हो रही है यूएस की वैल्यू हम ऐसे सोचेंगे जो 25 को और 30 को काट सकते हो, और वो कटने के बाद समय जुड़कर 8 आ जाए और यहाँ का समय दोनों जुड़कर 10 घंटे आ जाएं। तो जो मान लीजिएगा वो 5 है, तो 5 पंजे 25, 5 घंटे का समय लगा। और 5 की स्पीड से भाई साहब 5 छम 30, 6 घंटे का समय लगा। आप देख पा रहे हैं पहली शर्त, देखते हैं 8 घंटे बनेगी कि नहीं बनेगी, और यहाँ 10 घंटे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 3 घंटे ये और 5 घंटे ये, कितना? 8 घंटे। यस, पहली शर्त पूरी हो गई है। फिर 4 घंटे और 6 घंटे, 10 घंटे, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। इट मीन्स जो हमने सोचा है भाई साहब कि ds की वैल्यू 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और us की वैल्यू जो ठीक है ना, अनुकूल प्रवाह गति और प्रतिकूल प्रवाह गति, वो जो 5 सोची है, ठीक, वो बिल्कुल सही है। और हमारे जो ऑप्शन में इन्होंने दिया था समय, वही समय एग्जैक्टली आ भी रहा है। तो हमें ds और us मिल गया। अब भाई साहब बात करें नाव की, तो दोस्तों हमने पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। नाव की चाल होती है ds प्लस के us बटे 2। ठीक है, अब ds की वैल्यू 13 है, us की 5 है, तो 13 और 5 18 के बटे में 2 आएगा, तो नाव की गति आ जाएगी भाई साहब 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दी है। अगर हमसे धारा का वेग पूछा होता तो धारा का क्या होता है भाई साहब? धारा का होता है ds माइनस के us बटे 2। ठीक है, अब भाई साहब ds की वैल्यू 13 है, us की 5 है, 13 में से 5 जाता है दोस्तों 8 बचता है, और 8 को भी आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो वैल्यू हम यहाँ एज्यूम करते हैं, जो सोचते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि जो वैल्यू हम ds की और us की सोचते हैं, तो बिल्कुल टाइम एग्जैक्टली यहाँ मैच नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि हम ठीक से संख्याओं को सोच नहीं पा रहे। अदरवाइज यहाँ से संख्या अगर हम सोच ले गए और हमने दोनों टाइम को यहाँ मैच कर लिया, तो समझिएगा हमने ds और us की वैल्यू बिल्कुल सही फाइंड कर ली। चलिए एक क्वेश्चन की मदद से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को और समझते हैं और इसको थोड़ा जल्दी करेंगे हम।
एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर आने में कुल 10 घंटे का समय लेती है, जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर आने में कुल 13 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों ही बातें पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों फिर से वही 2 बार नीचे को तीर लगाइएगा, 2 बार ऊपर की साइड तीर लगाइएगा। दोस्तों ये अनुकूल प्रवाह को दर्शाती हैं, ये प्रतिकूल प्रवाह को दर्शाती हैं। यहाँ से हमें ds की वैल्यू पता चलती है, यहाँ से हमें us की वैल्यू पता चलती है। तो कहते हैं धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने, ये विपरीत दिशा को शो करता ऊपर का तीर, तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर आने में कुल कितना समय लगता है। दोस्तों यहाँ से ठीक से लिख देता हूँ मैं एक बार, कितना समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। ये इन्होंने पहली शर्त पूरी हो जाती है। फिर कहते हैं जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 40, विपरीत में यहाँ लिखें 40, तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर आने में कुल 13 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो भाई साहब आप नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। फिर से हम वही सोचेंगे, ds के लिए भी एक ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो 44 और 55 को काट सकती हो। us के लिए भी एक ऐसी वैल्यू सोचेंगे दोस्तों जो 30 और 40 को काट सकती हो, और उनके काटने से जो समय आए वो 10 घंटे और 13 घंटे बन जाए, और तब हमारी शर्त पूरी हो जाती है और हम मान लेते हैं यस हमने ds और us की वैल्यू बिल्कुल सही कंज्यूम की है। तो समझते हैं दोस्तों इसको। अब क्या सोच पा रहे हैं कि भाई 44 और 55 कौन से टेबल से कटेगा। डेफिनेटली आप 11 सोच रहे होंगे, तो 11 से काटिएगा। 11 पंजे 55, 5 घंटे का समय। 11 की स्पीड से 44 किलोमीटर जाने में 11 चौक 44, 4 घंटे का समय। ठीक, अब आपको 10 भी बनाना और 13 भी बनाना। तो भाई साहब यूएस की वैल्यू को ऐसी सोचिएगा, आप अब स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू ऐसी सोचिएगा जो 30 को और 40 को काट सकती हो, और जुड़ने के बाद ये संख्या भी आनी जरूरी है। तो आप सोच रहे हैं दोस्तों इस समय 5 कि मान लीजिएगा यूएस की स्पीड कितनी है, 5 है, यूएस की वैल्यू 5 है। तो भाई साहब आपने 5 रखा। 5 अट्ठे 40, 8 घंटे। 5 की स्पीड से 40 किलोमीटर विपरीत जाने में 8 घंटे, और 5 की ही गति से विपरीत जाने में पहली शर्त के लिए 30 किलोमीटर जाने में कितने, 5 6 30, 6 घंटे। तो हम देख पाए भाई साहब 4 घंटे और 6 घंटे कितना, 10 घंटे, 5 घंटे और 8 घंटे कितना, 13 घंटे। दोनों शर्त पूरी हो गई, क्वेश्चन खत्म। अदरवाइज आप देखना इनको कैसे, इनको एक्स वाई मान के भाई साहब कितना बड़ा किया हुआ, 5-6 मिनट में वो क्वेश्चन होगा। एग्जाम में क्या इतना समय हमारे पास होता है, कभी नहीं। तो समझिएगा कि भाई साहब जो वैल्यू हमने सोची वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारी दोनों शर्त पूरी हो गई। यहाँ भी 10 मिला के दोनों को जोड़ के 10 घंटे, और यहाँ पर दोनों को जोड़ने से 13 घंटे बन जा रहा है। यानी कि ds की वैल्यू 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई साहब us की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बिल्कुल सही सोची हैं। अब नाव की बात करेगा तो भाई साहब नाव की चाल कैसे निकलती है, ds प्लस us बटे 2, तो 11 और 5 16 के बटे में 2 करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात धारा की करेंगे तो धारा बराबर क्या होता है, ds माइनस us बटे 2, तो ds में से us घटाओ, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, और उसको भी आधा करना है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मुझे तो आपको समझाने में समय लगा है, जब बिल्कुल आप एग्जाम में अकेले बैठकर कर रहे होंगे तो मुश्किल से आपको 30-40 सेकंड में इस क्वेश्चन को भाई साहब बना ले जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए इस क्वेश्चन का और एडवांस लेवल पर थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में समय दिया जाने लगा तब कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर आने में कुल 3 घंटे का समय लेती है, जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर आने में कुल 4.5 यानी कि 4 से 1/2 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि थोड़ा सा दोस्तों एक लेवल बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझते हैं इसको करने का तरीका भी कि जब समय फ्रैक्शन में आने लगे, सही में आने लगे, करते हैं। फिर से भाई साहब आप डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए और अप स्ट्रीम स्पीड के लिए दोस्तों 2 निशान बना लेंगे। ठीक, ये क्या होगा, ये वो दूरी होगी जो विपरीत चली गई है, यहाँ पर दूरी अनुकूल दूरी लिखेंगे। इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। धारा के विपरीत कितना, 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर आने में कुल कितना समय भाई साहब, 3 घंटे का समय। इक्वेशन नंबर 1। फिर कहते हैं अगली बार, जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर आने में कुल कितना समय, 4 से 1/2 घंटे का समय। यानी कि 2 चौक 8 और 1 9,
बटे 2 घंटे का समय, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इन इक्वेशन को हम तब जाके सॉल्व कर पाते हैं जब यहाँ पर किसी भी समय के बटे में कोई बटे मतलब सीधी पूर्ण संख्या हो, ये बटे वाली बात ना हो। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण को भी 2 से गुना कर देंगे और इस समीकरण को भी 2 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को 2 से गुना कर देंगे। इससे क्या होगा, ये 2 या 6 हो जाएगी और ये 2 करने से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या 9 बची रह जाएगी। अब इस बात को थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं हम। समीकरण नंबर 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये तीर तो वापस आप बनाएंगे ही ऐसे, ठीक। अब 2 की गुना 18 से करेंगे तो 36 किलोमीटर आएगा, फिर 2 की गुना 12 से करेंगे तो 24 किलोमीटर आएगा, प्लस 2 या 6 घंटे का समय लगेगा 3 की जगह। इस समीकरण को भी करिएगा, जब 2 की गुना 24 से करेंगे तो दोस्तों 48 आएगा, प्लस विपरीत दिशा में भी देखिए 2 की गुना 20 से करेंगे तो 40 आएगा, ठीक। और कितना समय, हाँ 2 की गुना 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 9 बचेगा, 9 घंटे। अब फिर से हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ds और us की वैल्यू सोचेंगे कि हाँ वो 36 और 48 को काट सके तो समझो ds की वैल्यू, और 24 और 40 को काट सके तो us की वैल्यू। लेकिन साथ साथ समय का भी 6 और 9 घंटे बैठना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे सोचने में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, हम गलत संख्या कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने ले लिया भाई साहब 12, ठीक है। तो 12 या 36 3 घंटे का समय भाई साहब, 12 चौक 48 4 घंटे का समय भाई साहब। अब 24 को और 40 को भी सोचिएगा कौन सी संख्या से भाग दें, हाँ ये शर्त है कि उनका समय जुड़ने के बाद 6 घंटे और इन दोनों का समय जुड़ने के बाद 9 घंटे बैठना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से टेबल से कटती हैं ये दोनों संख्याएँ, चलिएगा 8 से ले रहे हैं। तो भाई साहब 8 या 24 3 घंटे का समय और 8 पंजे 40 5 घंटे का समय। जरा देखना वापस, 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे बना के नहीं, 4 घंटे और 5 घंटे 9 घंटे बना के नहीं बना। पूरी शर्त हमारी दोस्तों कंप्लीट हुई। इसका मतलब ds की जो वैल्यू हमने सोची है कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, वो बिल्कुल सही सोची है। us की वैल्यू जो हमने सोची है दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपने बिल्कुल सही सोची हैं। और अब हमारा आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट आएगा। नाव की चाल क्या होती है, नाव की चाल होती है ds प्लस के us बटे 2। तो देखेंगे जोड़ेंगे भाई साहब, 12 और 8 20, 20 के बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ था। यदि हमसे धारा का वेग पूछा जाता तो भाई साहब ds माइनस के us बटे 2 कर रहे होते। अब ds में से us घटाएं, 12 में से 8 गया, 4 बचा, और 4 के बटे में भी 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि तीसरा क्वेश्चन उन दूसरे क्वेश्चन से इसलिए अलग था क्योंकि यहाँ पर जो समय था वो बटे में था। इसको बराबर करने के लिए, इसको पूर्णांक में लाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ा है दोस्तों, या मतलब हर में जो भी लिखा उसको हटाना है। क्या पता 3 से गुना करना पड़ जाता है, क्या पता किसी क्वेश्चन में 4 से भी गुना करना पड़ सकता था, ठीक है। नॉर्मली ऐसा सवाल बनाना है जैसे पहले 2 थे, और उसके बाद सोचना है कि कौन सी से ये कटेंगे, कौन सी से दोनों संख्या कटेंगी, और समय जुड़ने के बाद ये बन जाए, ये बन जाए। कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल। अब तो 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही सवाल हम कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन इसके बचते हैं, जो भी क्वेरी बचती है, आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बाकी तीसरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसके बाकी के क्वेश्चन को। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए किसी भी बुक से, ठीक है। आज बहुत अच्छे कंटेंट, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।